नमस्कार। आज हम एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज के बारे में बात करने वाले हैं। वो अदृश्य दुनिया जो हम सबको एक दूसरे से जोड़ती है। जी हाँ, ये है नेटवर्किंग की मास्टर क्लास। क्या कभी ये सोचा है कि कोई मैसेज पलक झपकते ही दुनिया के एक कोने से दूसरे कोने तक कैसे पहुंच जाता है? हाँ सर, बिल्कुल। मैं हमेशा सोचती हूँ कि मेरे टेक्स्ट और ईमेल इतनी तेजी से कैसे काम करते हैं। ये तो किसी जादू से कम नहीं लगता। बिल्कुल। और पता है, इस जादू के पीछे का राज एक बहुत ही पावरफुल कॉन्सेप्ट में छिपा है और उसे हम कहते हैं नेटवर्क। तो चलो आज इसी को समझते हैं। तो आखिर ये नेटवर्क है क्या? देखो, बहुत ही सरल शब्दों में कहें तो ये बस कंप्यूटरों को एक साथ जोड़ने का एक तरीका है ताकि वो आपस में बात कर सकें, मतलब कम्युनिकेशन कर सकें। और इसी वजह से आज हम इतनी आसानी से और इतनी तेजी से जानकारी शेयर कर पाते हैं, और वो भी काफी कम खर्च में। अब देखो, किसी भी तरह के कम्युनिकेशन के लिए ना हमेशा 4 चीजें जरूरी होती हैं। एक होता है सेंडर, यानी जो मैसेज भेज रहा है। दूसरा रिसीवर, जो उसे पाता है। तीसरा है मीडियम, मतलब वो रास्ता जिससे मैसेज जाता है। और चौथा है प्रोटोकॉल, यानी वो नियम जिनका पालन करना होता है। अच्छा सर, तो क्या ये नेटवर्क बस कुछ कंप्यूटरों को जोड़ने तक ही सीमित है, या ये और भी बड़े हो सकते हैं? अरे, बहुत ही अच्छा सवाल पूछा। बिल्कुल नहीं। नेटवर्क एक छोटी सी डेस्क से लेकर पूरी दुनिया तक फैल सकते हैं। चलो देखते हैं कैसे। देखो, हम नेटवर्क को उनके एरिया के हिसाब से बांटते हैं, मतलब वो कितनी जगह कवर करते हैं। जैसा कि हम यहाँ देख सकते हैं, ये एक छोटे पर्सनल नेटवर्क से शुरू होता है और पूरी दुनिया को कवर करने वाले ग्लोबल नेटवर्क तक जाता है। जैसे सोचो, जब हमारा फोन ईयरबड से कनेक्ट होता है तो वो एक पैन है, मतलब पर्सनल एरिया नेटवर्क। किसी स्कूल या ऑफिस का जो नेटवर्क होता है उसे लैन कहते हैं, यानी लोकल एरिया नेटवर्क। मैन पूरे शहर को जोड़ देता है, वैन कई शहरों को, और जब ये सब मिल जाते हैं तो बनता है इंटरनेट, दुनिया का सबसे बड़ा नेटवर्क। सर, आपने अभी प्रोटोकॉल के बारे में बताया था। मुझे यही बात हैरान करती है कि दुनिया भर में इतनी अलग अलग तरह की डिवाइसें हैं, अलग अलग कंपनियां हैं, फिर भी वो बिना किसी गड़बड़ के एक दूसरे से कैसे बात कर लेती हैं? ये वाकई हैरानी की बात है, और इसका जवाब है प्रोटोकॉल। देखो, प्रोटोकॉल का मतलब है नियमों का एक सेट। इसे ऐसे समझो जैसे सड़क पर ट्रैफिक के नियम होते हैं, है ना, ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो, सब आराम से चले। बस वैसे ही डेटा के कम्युनिकेशन के लिए ये प्रोटोकॉल होते हैं। यहाँ देखो, ये प्रोटोकॉल एक रूल बुक की तरह है। हर काम के लिए अलग नियम। जैसे फाइल भेजनी है तो FTP यानी फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल का इस्तेमाल होगा, और अगर ईमेल भेजना है तो SMTP यानी सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल काम आएगा। अब ये जो डेटा बहता है ना, इसके भी तरीके होते हैं। एक होता है सिंप्लेक्स, इसमें जानकारी सिर्फ एक ही तरफ जाती है, जैसे टीवी या रेडियो पर होता है ना। और दूसरा है ड्यूप्लेक्स, जिसमें जानकारी दोनों तरफ आ जा सकती है, ठीक एक फोन कॉल की तरह। और हाँ, डुप्लेक्स भी 2 तरह का होता है। एक है हाफ डुप्लेक्स, इसमें बात तो दोनों तरफ से हो सकती है, पर एक समय में एक ही तरफ से, जैसे वॉकी टॉकी पर होता है, ओवर एंड आउट बोलना पड़ता है। जबकि फुल डुप्लेक्स में दोनों तरफ से एक ही समय पर बात हो सकती है, बिल्कुल हमारे नॉर्मल टेलीफोन की तरह। सर, आपने उन 4 घटकों में से एक मीडियम के बारे में बताया था, उसका क्या मतलब है? क्या ये वही तार और सिग्नल है जो असल में डेटा को एक जगह से दूसरी जगह लेकर जाते हैं? बिल्कुल सही पकड़ा। मीडियम वही रास्ता है जिस पर डेटा सफर करता है, और ये 2 मेन तरह का होता है। एक है गाइडेड या वायर्ड, जिसमें डेटा केबल्स के अंदर से जाता है, और दूसरा है अनगाइडेड या वायरलेस, जिसमें डेटा हवा में तरंगों, मतलब वेव्स के रूप में यात्रा करता है, जैसे हमारा वाईफाई। वायर्ड मीडिया में भी देखो कई तरह के केबल होते हैं। पहले आता है ट्विस्टेड केबल, ये बेसिक कॉपर वायर है। फिर आया ईथरनेट केबल, जो अक्सर हमारे लैन में इस्तेमाल होता है, ये तेज स्पीड देता है। और फिर है सबसे आधुनिक, सबसे तेज फाइबर केबल। पता है इसकी खास बात क्या है? ये डेटा भेजने के लिए बिजली का नहीं बल्कि लाइट का इस्तेमाल करता है। सोचो, रोशनी की रफ्तार से डेटा। यही वो टेक्नोलॉजी है जिसकी वजह से आज हम 4K फिल्में बिना रुके स्ट्रीम कर पाते हैं। इसकी स्पीड सबसे तेज होती है और सिग्नल का नुकसान लगभग ना के बराबर। अब देखो, सिर्फ केबल होना ही काफी नहीं है,
उन्हें कैसे बिछाया गया है, उनका अरेंजमेंट कैसा है, ये भी बहुत ज़रूरी है। और इसी अरेंजमेंट को हम नेटवर्क टोपोलॉजी कहते हैं। जैसे स्टार टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक सेंट्रल हब से जुड़े होते हैं, एक तारे की तरह। वहीं रिंग टोपोलॉजी में सारे कंप्यूटर एक दूसरे से जुड़कर एक सर्कल या रिंग बना लेते हैं। चलो, अब तक हमने काफी कुछ सीख लिया है, तो क्यों ना एक छोटा सा क्विज हो जाए। इससे ये भी पता चलेगा कि ये सारे कॉन्सेप्ट्स असल में एक साथ कैसे काम करते हैं। तैयार? ठीक है, तो पहला सवाल ये रहा, बड़ी बिजनेसेस के लिए कौन सी टोपोलॉजी सबसे अच्छी मानी जाती है, जिन्हें अपनी दूर दूर की ब्रांचेस को कंट्रोल और कोऑर्डिनेट करना होता है? और इसका सही जवाब है स्टार टोपोलॉजी। क्यों? क्योंकि सेंट्रलाइज्ड होती है, मतलब सब कुछ एक सेंट्रल हब से कंट्रोल होता है, जिससे पूरे नेटवर्क को मैनेज करना बहुत आसान हो जाता है। चलो, अब अगला सवाल, एक ऐसे नेटवर्क के लिए कौन सा ट्रांसमिशन मीडियम सबसे अच्छा है जहां बिजली की वजह से रुकावट, मतलब इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस का खतरा हो? और इसका सही जवाब है ऑप्टिकल फाइबर। याद है हमने बात की थी, ये डेटा भेजने के लिए बिजली की जगह लाइट का इस्तेमाल करता है, और लाइट पर इलेक्ट्रिकल इंटरफेरेंस का कोई असर नहीं होता। और ये रहा हमारा आखिरी सवाल, जो सब कुछ एक साथ जोड़ देगा। इंटरनेट पर जो हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स का कलेक्शन होता है, उसे क्या कहते हैं? और सही जवाब है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी WWW। देखो, ये समझना बहुत जरूरी है कि इंटरनेट और वर्ल्ड वाइड वेब एक ही चीज नहीं है। इंटरनेट तो वो फिजिकल नेटवर्क है, वो सारे केबल्स, राउटर्स, कंप्यूटर्स जो पूरी दुनिया को जोड़ते हैं। और वर्ल्ड वाइड वेब उस नेटवर्क पर चलने वाला एक सिस्टम है जिसमें ये सारे हाइपरलिंक्ड डॉक्यूमेंट्स होते हैं, जिन्हें हम वेबसाइट्स कहते हैं। अरे वाह, मतलब इंटरनेट एक तरह से हाईवे है और वर्ल्ड वाइड वेब उस हाईवे पर चलने वाली गाड़ियां और उनकी मंजिलें। तो इसका मतलब जब भी हम कोई वेबसाइट खोलते हैं तो हम असल में इन सभी नियमों, केबल्स और टोपोलॉजी का इस्तेमाल कर रहे होते हैं। अब जाकर सारी कड़ियां जुड़ रही हैं। बिल्कुल सही, एकदम सही समझा। तो देखो, अब ये डिजिटल दुनिया थोड़ी कम रहस्यमयी लग रही है ना? बस एक बात याद रखना, कीप रिवाइजिंग। इन कॉन्सेप्ट्स का अभ्यास करते रहने से ही ये दिमाग में बैठेंगे। और अब सोचने वाली बात ये है कि आगे क्या जानना है, क्योंकि सीखने की कोई सीमा